हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मौर्य काल से गुप्त काल तक राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रीमिंद्र की रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है ए मुद्राक्ष, बी अर्थशास्त्र, सी वृत्त कथा मंजरी, डी कथा सरित सागर। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी वृत्त कथा मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारा ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी हर्षवर्धन, डी कालिदास। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? ऑप्शन है हमारा ए महासंघविद्रोही, बी महाश्रवपति, सी महापीलुपति, डी महाबलाधिकृत। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी महापीलुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से महिला संत थी? ऑप्शन है हमारा ए मीरा, बी अंडौल, सी कराइकल, डी इनमें से सभी। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है हमारा ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन है हमारा ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिनी। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हमारा ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है हमारा ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी श्रवणबेलगोला, डी उज्जैनी। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? ऑप्शन है हमारा ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है हमारा ए अशोक, बी कुणाल, सी संप्रति, डी वृद्धत। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी वृद्धत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य कालीन टकसौल का प्रधान कौन था? ऑप्शन है हमारा कोषाध्यक्ष, बी मुद्राध्यक्ष, सी पान्याध्यक्ष, डी लग्नाध्यक्ष। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी पान्याध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है हमारा ए विदिश, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र,
डी राजगीर। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। मौर्य कालिंग राज्य कहाँ स्थित था? ऑप्शन है हमारा ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? ऑप्शन है हमारा ए केंद्रीय मंत्री, बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी, सी मुख्य न्यायाधीश, डी अंतपुर का रक्षक। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में वृद्ध क्या था? ऑप्शन है हमारा ए पशुदान, बी धन दान, सी भूमिदान, डी कृषि दान। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी भूमिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ऑप्शन है हमारा ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? ऑप्शन है हमारा ए जापान, बी मिस्र, सी वर्मा, डी सिंहलदीप। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी सिंहलदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन है हमारा ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक कौन से बौद्ध ऋषि के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ऑप्शन है हमारा ए उपगुप्त, बी उपाली, सी राधागुप्त, डी नागसेन। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए उपगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, राजगृह की नगर वधु का नाम था? ऑप्शन है हमारा ए माधवी, बी अम्बपाली, सी तिस्रक्षिता, डी सालवती। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी सालवती। अगला प्रश्न है हमारा, किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? विकल्प है हमारा ए मेगास्थनीज, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कौटिल्य। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? ऑप्शन है हमारा ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी तोसाली, डी पाटलिपुत्र। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी तोसाली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? ऑप्शन है हमारा ए मलबा, बी कश्मीर, सी तक्षशिला, डी पटना। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी पटना। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय नागरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा ए ताम्रयुगीन नगर, बी कांस्ययुगीन नगर, सी लेहयुगीन नगर, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी लेहयुगीन नगर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन है हमारा ए सारनाथ का अभिलेख, बी गिरनार का अभिलेख, सी वेरजाकोई का अभिलेख, डी
मथुरा का अभिलेख। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेग जाए कोई का अभिलेख। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन है हमारा ए सिकंदर, बी फिलिप, सी सेल्यूकस, डी ड्रेमेट्रियस। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूकस। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन है हमारा ए 10वें शिलालेख, बी 11वें शिलालेख, सी 12वें शिलालेख, डी 13वें शिलालेख। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी यात्री फुहान किस शासक के काल में भारत आया? ऑप्शन है हमारा ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन है हमारा ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी स्कंदगुप्त। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है हमारा, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है हमारा ए प्रयाग अभिलेख, बी एरड अभिलेख, सी मेहरौली अभिलेख, डी मथुरा अभिलेख। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एरंड अभिलेख। अगला प्रश्न है हमारा, बाणभट्ट की रचना कदमवीर में किस शासन काल का वर्णन है? ऑप्शन है हमारा ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्षवर्धन। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त स्वतः कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है हमारा ए घटोत्कच 300 ईसा पूर्व, बी श्रीगुप्त 309 से 310 ईसा पूर्व, सी समुद्रगुप्त 324 ईसा पूर्व, डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईसा पूर्व। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 320 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन है हमारा ए आर्यभट्ट, बी ब्राह्मीहीर, सी कालिदास, डी विष्णु शर्मा। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे? ऑप्शन है हमारा ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी कुमारगुप्त। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? ऑप्शन है हमारा ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? ऑप्शन है हमारा ए 2, बी 4, सी 8, डी 10। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारा ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे ए फहान, बी
हेनसोंग, सी हर्ष, डी कुमारगुप्त। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी हेनसोंग। अगला प्रश्न है हमारा, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन है हमारा ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है हमारा ए खरोष्ठी लिपि, बी अरामैक लिपि, सी ब्राह्मी लिपि, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारा ए 35, बी 30, सी 40, डी 44। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी 44। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? ऑप्शन है हमारा ए सीरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी जापान। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है हमारा, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? ऑप्शन है हमारा ए तक्षशिला, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। अगला प्रश्न है हमारा, जीवक कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है हमारा ए तक्षशिला, बी बनारस, सी पाटलिपुत्र, डी राजगिरी। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। अगला प्रश्न है हमारा, जीवक की ख्यापति किस रूप में थी? ऑप्शन है हमारा ए व्यापारी के रूप में, बी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, सी वैद्य के रूप में, डी बौद्ध भिक्षु के रूप में। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी वैद्य के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? ऑप्शन है हमारा ए पटना, बी नालंदा, सी वैशाली, डी भागलपुर। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। अगला प्रश्न है हमारा, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन है हमारा ए नंदवंश, बी हर्यक वंश, सी शिशुनाग वंश, डी मौर्य वंश। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश। अगला प्रश्न है हमारा, जरासंध का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन है हमारा ए हर्यक वंश, बी बृहदक वंश, सी नंदवंश, डी मौर्य वंश। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी बृहदक वंश। अगला प्रश्न है हमारा, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? ऑप्शन है हमारा ए मगध, बी अंग, सी गांधार राज्य, डी मल राज्य। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी गांधार राज्य। अगला प्रश्न है हमारा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? ऑप्शन है हमारा ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन है हमारा ए 11वें, बी 12वें, सी 13वें, डी 14वें। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी 13वें। कालिदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन है हमारा ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कनिष्क। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है हमारा, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है हमारा ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी गया। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी राजगृह। अगला प्रश्न है हमारा, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? ऑप्शन है हमारा नंदवंश, बी मौर्य वंश, सी हर्यक वंश, डी शिशुनाग वंश। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्रा को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? विकल्प है हमारा ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी महाप्रदमन। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी उदयन। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? ऑप्शन है हमारा ए गंगा, बी सोन, सी पुनपुन, डी इन सभी के संगम पर। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर डी इन सभी के संगम पर। अगला प्रश्न है हमारा, रथमुसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? ऑप्शन है हमारा ए काशी, बी वैशाली, सी मगध, डी कौशल। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी मगध। ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था? ऑप्शन है हमारा ए गुजरात में, बी केरल में, सी बंगाल में, डी महाराष्ट्र में। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद प्रस्थित का लेखक कौन है? ऑप्शन है हमारा ए कालिदास, बी सुभद्रक, सी हरिसेन, डी रविकृति। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। अगला प्रश्न है हमारा, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन किया था? ऑप्शन है हमारा ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी ओंदनपुरी विश्वविद्यालय। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में ओंदनपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन है हमारा ए मगध में, बी गांधार में, सी अंग में, डी पांचाल में। सही विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए मगध में।